नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अपर्णा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात जब मीठे की आती है तो उसे मना करना मुश्किल हो जाता है। आखिर ये मीठा है ही इतना एडिक्टिव। दोस्तों, हमारे डे टू डे रूटीन में हम किसी न किसी फॉर्म में शुगर खाते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर रूटीन में एक्सेस मात्रा में शुगर खाई जाए तो लंबे अंतराल में ये हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों शुगर को कंट्रोल करना जरूरी है और इससे हमारी हेल्थ को क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को ये कैसे इफेक्ट करती है। और इसके साथ ही हम ये जानेंगे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें, शुगर के इस एडिक्शन को आखिर कंट्रोल कैसे किया जाए और कौन से वो 6 रिप्लेसमेंट हैं शुगर के जो हेल्दी है और हमारे मीठे की क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आता है और इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग। दोस्तों, मीठा हमारे शरीर की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक तरह का एडिक्शन यानी कि लत है। क्या होता है कि जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारे ब्रेन से एक तरह का केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। ये सिर्फ मीठा खाने पे हमें अच्छा महसूस कराता है। मीठे में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, कोई विटामिन, मिनरल, कुछ प्रोटीन, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी प्रकार के पोषक तत्व नहीं होते हैं। दूसरी बात यह की जाए तो एक्सेस मीठा खाने से डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमारी बॉडी का अंग पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन नाम के हार्मोन का स्त्राव करता है। जब हम मीठा खाते हैं तो ब्लड में उसके लेवल को कंट्रोल करने में ही मदद करता है, लेकिन अगर लंबे समय तक एक्सेस शुगर खाई जाए तो इस अंग पे वर्कलोड बढ़ जाता है और इस तरह डायबिटीज होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तीसरी यहाँ हम बात करते हैं हार्ट से होने वाली प्रॉब्लम्स की। ज्यादा मीठा खाएं तो हार्ट की धमनियों को ये प्रभावित करता है, उससे उसकी वॉल्स को ये थिक कर देता है, रिजिड कर देता है, हार्ट पे लोड बढ़ाता है और बहुत सारी बीमारियों को ये आमंत्रित करता है। चौथी अगर यहाँ बात की जाए तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। जब डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो जाती है जो कि अधिक मीठा खाने की वजह से होती है तो किडनी भी काम करना बंद कर सकती है। पांचवी यहाँ पे बात की जाए, हमारी स्किन को अफेक्ट करता है, स्किन को जल्दी मैच्योर दिखाता है, रिंकल्स यानी कि झुर्रियां होती हैं। वैसे तो एज के साथ झुर्रियां होनी स्वाभाविक है, लेकिन अगर एक्सेस मीठा खाया जाए तो उम्र से पहले बुढ़ापा दिखाई देने लगता है। इसके साथ ही साथ मुहासों यानी एक्ने की प्रॉब्लम्स को ये बढ़ाता है क्योंकि ये ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो मीठा खाने का है, जो हम सभी जानते हैं, वो है वेट गेन। वजन बढ़ता है अधिक मीठा खाने से क्योंकि फैट सेल्स जो होती है उनमें सूजन पैदा करता है और कुछ अलग तरीके के केमिकल्स रिलीज करता है जिसकी वजह से हमारा वजन अधिक बढ़ने लगता है। और बात की जाए अधिक शुगर खाने के बारे में तो उसका सीधा और सबसे पहला संबंध आता है हमारे दांतों से। मुंह में जाने के बाद ये शुगर एसिड बन जाती है और हमारे दांतों की प्रोटेक्टिव लेयर जो इनेमल होती है उसे गलाती है, कैविटी की संभावनाओं को ये बढ़ाती है। शुगर हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत टेम्पटेशन बढ़ाता है, एनर्जी अप डाउन करता है, इससे हम चिड़चिड़ा महसूस करते हैं और डिप्रेशन की शिकायत भी हो सकती है। यहाँ अब अगर बात की जाए लिवर पे अधिक शुगर खाने के इफेक्ट की, तो क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं तो लिवर में एक्सेस फैट जमा होने लगती है, एक्स्ट्रा चर्बी जमा होने लगती है जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम को पैदा कर सकती है। अगर शुगर रूटीन में अधिक मात्रा में खाई जाए तो जिन्हें जोड़ों में दर्द की समस्या है उसको ये और भी अधिक बढ़ा देती है। साथ ही साथ ये गठिए यानी कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को भी इनवाइट करती है।
दोस्तों, बात जब शुगर पे कंट्रोल की आती है तो ये हम सभी को सोचने पे मजबूर कर देता है। मीठा खाने पे कंट्रोल मुश्किल है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। चलिए जानते हैं वो कौन से इफेक्टिव वेज हैं जिनकी मदद से हम शुगर खाने पे कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं आज से ही। सबसे पहले और सबसे इफेक्टिव तरीका है रेगुलर इंटरवल में खाइए। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जब हम भूखे होते हैं या जब हम लंबे समय तक कुछ नहीं खाते हैं तो मीठे की क्रेविंग्स और भी बढ़ जाती है और कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे अंतराल पे खाइए, हेल्दी खाना खाइए, प्रोटीन से भरपूर खाइए, जैसे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, भुना हुआ चना खा सकते हैं। दूसरी बात की जाए तो शुगर का नेचुरल हेल्दी रिप्लेसमेंट यहाँ पे एक और है, बाद में तो हम बात करेंगे ही। यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स मीठे होते हैं और इस तरह शुगर के टेम्पटेशन को ये कम करते हैं। अगर हम डिहाइड्रेटेड हो, हमें प्यास लगी हो, तब भी हमारी बॉडी शुगर के लिए ज़्यादा टेम्पटेशन फील करती है। हाइड्रेटेड रहिए, जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है पानी पीजिए। इस तरह इफेक्टिवली आप मीठे का टेम्पटेशन कम कर सकते हैं। और अगर आगे बात की जाए तो मीठा कम क्वांटिटी में खाइए। अगर आप कंप्लीटली कंट्रोल नहीं खा रहे, जो कि स्टार्ट में बहुत मुश्किल है, थोड़ा खाइए, ज़्यादा क्वांटिटी में मत खाइए। इससे आपकी टेम्पटेशन भी बनी रहेगी और आप इस पे कंट्रोल भी कर पाएंगे। अगर नींद अच्छे से ली जाए, स्ट्रेस कम हो, तब भी मीठे का टेम्पटेशन कम होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो अवेलेबल हैं आज के टाइम में, उनका उपयोग कम कीजिए। अगर हो सके तो बंद कर दीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपके लिए पॉसिबल है, तो जब भी आपको लगता है मीठे की टेम्पटेशन आ रही है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बाहर जाइए, एक लंबी वॉक लीजिए। इस तरह ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। अगर आप चाहें तो किसी से बात करें, इस बारे में डिस्कस करें, अपनी रिमाइंडर लिस्ट बनाएं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा मीठे की टेम्पटेशन को कंट्रोल करने की। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लास्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर हमने आगे की सारी टिप्स फॉलो करना शुरू कर दिया, वो हमारी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस में आ गया, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। ये है कि आप मीठे को पूरे तरीके से बंद कर दीजिए। जी हाँ, जब आप उसकी टेम्पटेशन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप उसे पूरे तरीके से बंद भी कर सकते हैं। दोस्तों, शुगर के साइड इफेक्ट्स और उसके इफेक्टिव कंट्रोल के बाद अब बारी आती है उन 6 नेचुरल रिप्लेसमेंट्स के बारे में बात करने की जो हमारे लिए हेल्दी है। उसमें सबसे ऊपर नाम आता है सबसे कॉमन चीज जैगरी यानी कि गुड़ का। मेनली महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका से आने वाला ये गुड़ हमारे लिए हेल्दी होने के साथ साथ पाचन के लिए भी अच्छा होता है। दूसरी बात की जाए तो हनी यानी कि शहद, प्रोसेस्ड की बजाय उसे रॉ फॉर्म में यूज कीजिए। तीसरा नाम आता है वेरी नेचुरल कोकोनट शुगर का, मेनली दक्षिण भारत से आती है। चीनी को आप कोकोनट शुगर से रिप्लेस कीजिए। चौथा नाम आता है डेट्स यानी कि खजूर का, बहुत ही कॉमन है। इसका पाउडर आप यूज कर सकते हैं अगर आप ड्राइड खजूर नहीं यूज करना चाहते। पांचवा जो नाम है वो है जाइलेटॉल, बर्चवुड से आने वाला। इसकी शुगरलेस च्युइंग गम दांतों के लिए अच्छी होती है। जिन्हें ड्राई माउथ की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ही बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। छठा ऑप्शन जो यहाँ पर है वो स्टीविया का है। बहुत ही डिफरेंट फॉर्म्स में, पैकेज फॉर्म में ये अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप चाहें तो नेचुरल फॉर्म में इसकी लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमने जान लिया कि शुगर से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को क्या नुकसान हो सकते हैं, उसे इफेक्टिवली कैसे कंट्रोल किया जाए और शुगर के कौन कौन से नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रिप्लेसमेंट है। संक्षेप में मैं आप सभी से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर उचित मात्रा में कोई चीज खाई जाए तो वो हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाए रखती है। किसी भी चीज की अधिकता हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और शुगर से जुड़ी जानकारी आपके कंट्रोल में मदद करेगी। कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए आप किस तरह की हेल्दी स्टाइल के और वीडियोस देखना चाहते हैं, किस तरह की जानकारी आप हमसे चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इसी तरह के और बहुत से आने वाले वीडियोस के लिए। बेल आइकन को आप दबा सकते हैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। कीप वॉचिंग एंड स्टे फिट।